जैसे घनाभ है, जैसे चर्चा करते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ के लिए 1 2 3 4, जैसे घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, जैसे लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई। उसी प्रकार घनाभ का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, 2 गुणित लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। उसी प्रकार लेटरल सरफेस, लेटरल को बोलते हैं हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ, तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसको हम लोग कल ही पढ़े थे, 4 दीवारी क्षेत्रफल जो था ना, ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं और एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं। अच्छा, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड के लिए ये होगा लेंथ करनी, फिर रूट के अंदर लिखेंगे लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इनटू हाइट स्क्वायर, ये h है ना हाइट, और घनाभ का विकर्ण कहते हैं, घनाभ का विकर्ण। उसी प्रकार घन के लिए हमको घनाभ का घन का आयतन a क्यूब, भुजा गुणित भुजा होगा, इसमें टोटल सरफेस का 6a स्क्वायर होगा, और घन का लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ क्यूब का होगा a रूट 3 या फिर रूट 3 और a भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहीं से शुरू होता है घन और घनाभ। ठीक, यदि यदि किसी कमरे का यदि किसी घन के पृष्ठ का परिमाप जो है 40 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन निकालना है। ठीक, मतलब घन का पृष्ठ। अब ये बताओ, एक पृष्ठ का घन मतलब एक पृष्ठ है और घन है, और इसका परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था 4 इंटू साइड, 4 गुणित भुजा। घन वर्ग का परिमाप जो होता है उसका सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, मतलब 4 इंटू साइड, है ना। अच्छा, अब इसमें पहले से परिमाप कितना दे दिया है, 4 गुणित भुजा भी हमें लिख देता हूँ, 4 एकम 4, 4 दहम कितना, तो a का मान कितना आ गया। अब क्या निकालना है मेरे को, आयतन। घन का आयतन सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब, 10 गुणित 10 गुणित 10, 1 2 3 सेंटीमीटर पर क्या लगाऊंगा, ये मेरा आंसर, ये मेरा नहीं होगा आंसर, ये मेरा आंसर। ठीक, बंद कर दें। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस को पिघलाकर एक नया ठोस बनाया जाता है, जिस इस प्रकार के बने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। 3 ठोस है, मतलब ये पहला ठोस, उसका थोड़ा बड़ा, फिर ये 3 ठो घन है, इसको पिघलाकर तो बड़ा घन बना घन ना, ऐसा। अब सब का आयतन निकाल लूंगा, इसका आयतन कितना होगा, इसका भी आयतन, इसका भी आयतन, इसका आयतन निकाल दो, कितना होगा, 3 का क्यूब, इसका कितना होगा, 4 का क्यूब, इसका कितना होगा, 5 का क्यूब, तीनों का आयतन निकाल दिया, सूत्र उतने लिख रहा हूँ। इसका a क्यूब, b क्यूब, इसका भी a क्यूब, इसका भी a क्यूब, तीनों क्यूब क्यूब, इसका क्यूब तो है, 3 होती है, कितना होगा 27, 4 चौक 16 चौके कितना 64, 55 25 100 कितना 125 बराबर 1 घन, सबको जोड़ दो कितना होता है 125, 64, 5 4 9, 8 1 27, 16, 10 11, 216, कितना सबको जोड़ने पर 216, a क्यूब, 216 किसका होता है 6 का घन होता है 216, यहाँ a क्यूब, ये क्यूब क्यूब कैंसिल, तो a का मान कितना आ गया, a का मान हमारे पास कितना मिल गया 6 मिल गया। ये 216 किसका घन होता है 6 का, 6 छक 36, 36 छक्के 216, याद है डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ घन है यहाँ घन है, तो फिर स्टेप बढ़ाने से अच्छा है घन घन कैंसिल कर दिया, 6 a का मान आ गया 6। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला पता है ना, क्या फार्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ का 6a स्क्वायर है ही ना, तो 6 गुणित कितना 6 गुणित 6, 6 छक 36 छक्के कितना 216, सेंटीमीटर का लिखना है स्क्वायर, और पहले दे दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं, तो आंसर क्या होगा हम लोग का 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है, तो घन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक, आयतन निकालना है, सबसे पहले क्या दिया है वो दिखाना, टीएसए क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इंग्लिश में बोलते हैं टीएसए ऑफ क्यूब, हिंदी में बोलते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है 6a कितना स्क्वायर। अच्छा, कितना दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है 24, यहाँ 24 लिख देता हूँ, 6a का वर्ग। अब ये 6 के पहाड़ों काट देता हूँ, 6 कम 6,
6 कितने बार में, 6 चौके 4 बार में, तो 4 a का वर्ग, ये किसका वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग होता है, वर्ग हटाऊंगा क्या लग जाएगा, वर्गमूल, तो ये जबरन स्टेप बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा a का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, a का मान कितना हो जाएगा 2, a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 4 का कितना हुआ 2 हो जाएगा, a का मान 2 हो गया। अच्छा 2 होने के बाद मैं क्या करता हूँ, आयतन निकालना है, अभी घन का आयतन मुझे पता है क्या होता है, घन का आयतन सूत्र क्या होता है, एक क्यूब, तो ये होगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी कितना 8 cu सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं इसलिए क्यूब लिखूंगा, इंग्लिश मीडियम के लिए cu और हिंदी के लिए घन सेंटीमीटर, तो ये बार पहले का आंसर निकल जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 8 घन सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, बस इतना ही करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए, टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर या 6l स्क्वायर, और किनारा कितना दिया है, किनारा साइड कितना दिया है 11, तो 11 गुणित 11, 11 11 कितना 121, दोनों गुणा करो, गुणा करने में कितना 726 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक बन गया। 18 मीटर लंबी, 10 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार है, और 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले ईंटों का उपयोग करके निर्मित करना है, और कितनी ईंटों हजारों में आवश्यकता होगी। अब दीवार बनाना है, अब दीवार का आयतन, पहले दीवार, दीवार का आयतन, ईंट का आयतन, ईंट का आयतन गुणित कितना, कितना ईंट लगेगा नहीं पता तो n कर देता हूं, नंबर ऑफ क्या, अब इसको ईंट कर देता हूं, इसका आयतन करूंगा तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 18 मीटर है तो सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 100 से गुणा, यहाँ पर 10 मीटर, इसको सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 40, पहले 40 है, यहाँ पर इसका आयतन कितना है 30 गुणित 15 गुणित 10 गुणित क्या कर देता हूँ यहाँ पर n, n मतलब नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ये ईंट है, नंबर ऑफ ईंटों की संख्या के लिए हम लोग क्या कर दिया n कर दिया हूँ। अब इसको काटना तो काटो या फिर इसके पक्षांतर कर दो, 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य कैंसर, 3 के फाड़ा में काट दो, 3 एकम 3, 3 छक्के कितना 3 छक्के 18 शून्य शून्य बच गया। अब 15 एकम 15, 15 चौके कितना 15 चौक 60, 40 बच गया, और कुछ बचा नहीं, देखो 4 चौके कितना 4 चौके 16, 1 2 3 1 2 3, तो n मतलब ईंटों की संख्या कितना है 16,000, लेकिन यहाँ प्रश्न में कहते दिए है पहले से हजारों में, तो बहुत जन क्या करेंगे ये 16,000 में लिख देंगे, लेकिन एक आंसर गलत है, क्या होगा सही आंसर, इसका आंसर सही आंसर होगा 16, और हजारों में दिया तो ये उनका सही आंसर होगा। हाँ सब, हाँ पहले से दे दिए 1000, 16 ये नहीं लगाऊंगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये आंसर सही है, ठीक। सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है जिसमें 10 मीटर चौड़ाई, लंबाई 10 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई आयाम वाले कमरे में रखा जा सकता है, तो ये कोई कमरा है, ये कमरा में ऐसा खंभा रखना सबसे अधिक, विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण लगाऊंगा, कौन सूत्र लगाऊंगा, घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड है ना, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का विकर्ण, तो लंबाई होगा 10 का वर्ग, चौड़ाई होगा 10 का वर्ग, ऊंचाई होगा 5 का वर्ग, और ये हो जाएगा 10 का वर्ग कर देंगे तो कितना 100, यहाँ 100 यहाँ 25, ये सबको जोड़ दो 100 100 200 200 कितना 225, 225 किसका होता है 15 का, और क्या निकाल रहे हैं घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये तुम लोग का आंसर है, ठीक। एक घनाभ का आयतन 4800 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इस घनाभ की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल, पहले घनाभ का आयतन सूत्र लिखो, वॉल्यूम बराबर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू कितना हाइट, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, एकदम सिंपल ना, कितना है आयतन कितना है 4800, छोड़ देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग लंबाई गुणित चौड़ाई, क्या है इसको हम लोग क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब क्या, एरिया बराबर क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसके मतलब अब ये निकालना है, और ऊंचाई कितना दिया है मेरे पास, ऊंचाई कितना है 20 दिया है, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसल, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8,
तो ऊंचाई हम लोग का क्षेत्र क्या निकालना था हम लोग को, क्षेत्रफल निकालना था। तो कितना आया, और क्षेत्रफल किसमें रहता हमेशा, किसमें रहता क्षेत्रफल, स्क्वायर में। ये क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी एक प्रश्न है। 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में ज्ञात करें। अच्छा, यहाँ पर क्या प्रश्न है, कुल, देखो पीछे वाले, ध्यान दो इधर, विशेष कुल पृष्ठीय, कुल पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया, फार्मूला 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, ये फार्मूला। टोटल सरफेस मतलब कुल संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। यहाँ 2, लंबाई कितना था मेरे पास 5 गुणित 7, फिर यहाँ पर 7 गुणित कितना 11, फिर 11 गुणित कितना 5, लंबाई इन दोनों गुणा करो, 7 पंचे कितना 35, 11 सत्ते कितना 77, 11 पंचे कितना 55, सबको जोड़ो कितना 167, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो तो कितना 7 दूनी 14 4 और 3 3 4 सेंटीमीटर। क्या लिखूंगा, स्क्वायर का है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्ड है, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल आता है तो इस आंसर में क्या लग जाता है स्क्वायर, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर रहेगा। और इसका आंसर होगा, सही आंसर पहले दे दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है तो 334 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं, बहुत जन इसमें इसलिए फंसेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बोल दिया है, इंग्लिश हिंदी दोनों नाम याद पढ़ना, जब हिंदी में भी रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा। एक घनाभ का कुल बोल दिया है, कुल मतलब पूरा संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। चलो नेक्स्ट प्रश्न।